आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कविता मनुष्य और सर्प, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे, जिसे हम लोग 9 भागों में विभाजित कर लेंगे पहले, और उसके तहत आलोचनात्मक व्याख्या के तहत संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को क्रमवार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। व्याख्या शुरू करने के पहले एक बात आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा मैं कि संदर्भ हम लोग केवल पहली बार ही देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि पूरे पाठ का संदर्भ, या यूँ कहें कि किसी भी पंक्ति का संदर्भ एक ही होगा, लेकिन उसके बाद जो है दूसरे से हम लोग पहले में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, और दूसरे पद से जब हम लोग करेंगे स्टार्ट व्याख्या करना, तो उसमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष को देखेंगे। आइए पुस्तक पर ध्यान दें। चल रहा महाभारत कारण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर, मित्र हो एक संग। आइए इसके संदर्भ को देख लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ्य संचयन में मनुष्य और सर्प नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। कविवार दिनकर जी ने महाभारत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करते हुए यह दर्शाया है कि एक दिन जब कर्ण एवं अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन के पूर्व शत्रु अश्वसेन नामक सर्प ने अर्जुन का वध करने में कर्ण की सहायता करने का प्रस्ताव किया, किंतु वीर साहसी कर्ण ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि सर्प मानवता का शत्रु है। यदि उसने अर्जुन पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्प का सहयोग लिया, तो आने वाली मानवता उसे कभी क्षमा नहीं करेगी। इस प्रकार यह कविता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या को समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत पद में कविवार दिनकर जी महाभारत के भीषण युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, धरती का सौभाग्य जल रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में मृत्यु अपना तांडव नृत्य कर रही है, कुटिल अग्नि हर व्यक्ति के अंदर जल रही है। भाव यह है कि कपट छल से मनुष्य दूसरों को मारकर अपने आप को संतुष्ट करता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का इस प्रकार का दृश्य है कि वहां पर हाथी घोड़ों के मांस के टुकड़ों पर मनुष्यों के छिन्न भिन्न अंग भी गिर रहे हैं, अर्थात वहां पर भीषण युद्ध हो रहा है, जिससे हाथी घोड़ों आदि के साथ मानव का खून भी बह रहा है। इस प्रकार कवि ने कौरव पांडवों के युद्ध का दृश्य प्रस्तुत किया है। आइए अब इन पंक्तियों के विशेष की तरफ ध्यान दें। महाभारत का हृदय विदारक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। कर्ण एवं सर्प के माध्यम से कवि ने सत्य कर्म का संदेश दिया है। सत्य कर्म उज्जवल मानवता का प्रतीक है। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति निम्न एवं उच्च श्रेणी में सुशोभित होता है। कुटिल आग के द्वारा मानव मन के छल एवं ईर्ष्या द्वेष को दर्शाया गया है। शुद्ध साहित्यिक भाषा के माध्यम से विभत्स रस का संचार किया गया है। पुनः पुस्तक की तरफ ध्यान दें। गत्वर गौरे सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कंते कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिक वृष्टि हो रही। आइए अब इसके हम लोग प्रसंग को देखें। प्रस्तुत
पद्यांश में कविवर दिनकर जी ने महाभारत के युद्ध का जीवंत दृश्य प्रस्तुत किया है। कौरवों का सेनापति कर्ण एवं पांडवों की ओर से अर्जुन जब एक दूसरे के सामने आकर युद्ध करते हैं तो दोनों योद्धा युद्ध क्षेत्र को भयानक बना देते हैं। आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या को ध्यान दें। कविवर दिनकर जी के अनुसार काल पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेषनाग जी ने खून से सने हुए शरीरों को मानो बलपूर्वक तेजी से छीनकर लिए जा रहा हो। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कुंती पुत्र अर्जुन एवं कौरव सेनापति कर्ण पल पल पर भयानक गर्जना करके एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। दोनों कुंती पुत्र अर्जुन एवं कर्ण धनुष चलाने की कला में रणकुशल, समान रूप से शक्तिशाली तथा समर्थवान थे। दोनों रणभाकुरे एक दूसरे पर अचूक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। रणभूमि में दोनों योद्धाओं के युद्ध के कारण अग्निवृष्टि भी व्यर्थ सी हो रही थी, क्योंकि कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था। इससे युद्ध क्षेत्र का संपूर्ण वातावरण भयानक होता जा रहा था। आइए अब इन पंक्तियों के विशेष की तरफ ध्यान दें। कौरवों और पांडवों के युद्ध का सजीव चित्रण वीर रस के माध्यम से हुआ है। कर्ण एवं अर्जुन को दोनों सेनाओं की ओर का प्रतिनिधि प्रस्तुत करके दोनों ही पक्षों को बलशाली माना है। दोनों सेनाओं के वीरों को एक समान प्रस्तुत करना कवि की नवीन परिकल्पना है। दोनों पर दोनों की में अनुप्रास तथा श्लेष अलंकार के भाव प्रस्तुत करके कवि ने कवि कुशलता का परिचय दिया है। दोनों शब्द के प्रयोग से कविता में प्रवाह एवं प्रभाव आ गया है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक पर ध्यान दें। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तर्कस में से फुक्कार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें। प्रस्तुत पद्यांश में कविवर दिनकर जी ने उस दृश्य का वर्णन किया है जब अश्वसेन नामक सर्प कर्ण द्वारा तर्कस से तीर निकालने पर एक विषैले सर्प के रूप में फुक्कार कर अर्जुन को हराने के लिए उसकी सहायता देने को तत्पर है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कविवर दिनकर जी के अनुसार कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में जिस समय कौरव सेनापति कर्ण एवं अर्जुन एक दूसरे पर बड़ी कुशलता एवं निपुणता से बाणों की वर्षा कर रहे थे, उसी समय कर्ण ने अपने तर्कस से तीर निकालने के लिए उसकी ओर देखा तो तर्कस में से एक अत्यंत भयानक विषैला सर्प फुक्कार की आवाज के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने कर्ण को संबोधित करते हुए कहा, हे कर्ण, मैं सर्पों में प्रसिद्ध सर्पराज अश्वसेन हूँ। मैं पार्थ अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन का एक महान शत्रु हूँ, क्योंकि शत्रु का होना मित्र कहलाता है। मैं तुम्हारे अनेक प्रकार से हित चाहने वाला हूँ। आइए इन पंक्तियों के विशेष को देखते हैं। महाभारत को आधार बनाकर प्रेरणास्पद संदेश दे रहे हैं। तर्कस में से फुक्कार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग पंक्ति अति क्रोध को प्रकट कर रही है। निसंग, भुजंग, स्वामी हूं, हितकामी हूं में अनुप्रास व्याप्त है। अश्वसेन जैसे भुजंग का क्रुद्ध रूप प्रस्तुत करके शत्रुता का बखान किया है। अश्वसेन एवं अर्जुन की कथा पौराणिक क्रोधित रूप में प्रस्तुत की गई है। वीर रस का संचार करके शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक को देखिए। बस एक बार कर कृपा धनुष पर
चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा मैं। तू मुझे सहारा दे पढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो दूसरी पंक्ति है, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन दिया है पुस्तक में। स्पंदन का मतलब होता है धीरे धीरे कंपन होना, लेकिन यहां होना चाहिए स्यंदन, क्योंकि स्यंदन का अर्थ होता है रथ। हम जो आप लोगों को स्क्रीन पर ये पंक्तियां आएंगी उसमें भी सुधारने का प्रयास किए हैं, आप इसको ध्यान दे लीजिएगा, अपनी पुस्तक में सुधारने का। ये मिसप्रिंट है, इसको कोशिश कीजिएगा। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर दिनकर जी ने कर्ण एवं सर्पों को का राजा अश्वसेन को परस्पर वार्तालाप का उल्लेख किया है। इसमें अश्वसेन नाम का भयंकर विषधारी सर्प अपने परम शत्रु पार्थ अर्थात अर्जुन से अपना बदला उसे मौत रूपी निद्रा में सुला कर लेना चाहता है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को समझने का प्रयास करें। कविवर दिनकर जी के अनुसार भयंकर विषधर सर्प अश्वसेन कर्ण से कहता है कि हे कर्ण, आप मुझे मात्र एक बार कृपा करके धनुष पर चढ़ाकर अपने परम शत्रु अर्जुन के पास तक जाने दीजिए, जिससे मैं उसे अभी तुरंत मौत रूपी रथ में सुला सकूं। मैं अपना बदला लेने के लिए संपूर्ण जीवन का एकत्रित विष अर्जुन के शरीर में प्रतिशोध के रूप में उगल दूंगा। हे कर्ण, तुम मुझे इस कार्य में आगे बढ़कर तुरंत सहयोग कर। मैं तुरंत इसी समय पार्थ अर्थात अर्जुन को मारकर अपना बदला लूंगा। इस प्रकार सर्प अश्वसेन एवं कर्ण दोनों ही पार्थ से बदला लेने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। आइए इन पंक्तियों के विशेष को देखते हैं। संचित प्रतिशोध उतारूंगा, पंक्ति में प्रतिशोधात्मक क्रोध प्रकट हो रहा है। मैं अभी पार्थ को मारूंगा, पंक्ति में कवि ने वीरता का ओजस्वी भाव भरा है। रणभूमि में मारने के लिए तैयार वीर की मनोदशा का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ है। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक पर ध्यान दें। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समझ साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग पर ध्यान दें। प्रस्तुत पद्यांश में कविवर दिनकर जी ने महाभारत की कथा के माध्यम से राधे अर्थात कर्ण के मानवतावादी दृष्टिकोण को उजागर किया है। वह मनुष्य होकर मनुष्य के साथ ही युद्ध करने के लिए सर्प जैसे प्राणी से सहायता लेने से मना कर देता है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को देखें। कविवर दिनकर जी के अनुसार विषधर अश्वसेन की बातों को सुनकर राधे अर्थात कर्ण ने मुस्कुराकर कहा कि हे कपटी, तुम क्या यह कपटपूर्ण बात कह रहे हो। यदि मनुष्य जीत प्राप्त करना चाहता है तो विजय के समस्त साधन प्रत्येक पल उसके बाहों में रहते हैं, अर्थात वह अपनी बाहों की शक्ति से विजय प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे कथनानुसार मैं मनुष्य होकर मनुष्य के साथ ही युद्ध करने के लिए तुम जैसे सर्प की सहायता लूं। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में जिस निष्ठा का पालन किया है उसके विपरीत आचरण मैं किस प्रकार कर सकता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि कर्ण अर्जुन को दूसरों की सहायता न लेकर अपने बल पर मारना चाहता है। आइए इन पंक्तियों के विशेष पर ध्यान दें। युद्ध में वीर अपनी बाहों का सहारा लेता है, कपटपूर्ण छलपूर्ण व्यवहार से शत्रु को नहीं मारता। कर्ण के भाव उदात्त रूप में प्रकट हुए हैं। मानव सर्वशक्तिमान है
किसी भी बड़ी से बड़ी आपत्ति में अथवा कठिन से कठिन चुनौती में वह किसी भी अन्य अज्ञात शक्ति का सहारा नहीं चाहता है। जो जीवन भर जो निष्ठा पाली पंक्ति से व्यक्त हो रही है, मैं मनुष्य शब्द मानव की श्रेष्ठता का बोध करा रहा है। संपूर्ण पद वीर रस से पूर्ण है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक पर ध्यान दें। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया, प्रति भट्ट के बद के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पद में कविवर दिनकर जी ने महाभारत की कथा के अनुसार कौरव सेनापति कर्ण को मानवता का समर्थक मानकर विषधर अश्वसेन द्वारा दी जा रही सहायता को ठुकरा देने का भाव अच्छी प्रकार से रखा है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या पर ध्यान दें। कविवर दिनकर जी के अनुसार कौरव सेनापति कर्ण सर्पराज अश्वसेन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता से पार्थ अर्थात अर्जुन पर विजय बिना परिश्रम अर्थात बिना संघर्ष के प्राप्त कर लूंगा, परंतु मैं आने वाली मनुष्यों की पीढ़ी को अपना मुंह किस प्रकार दिखला पाऊंगा, क्योंकि इस प्रकार की जीत छल कपट द्वारा प्राप्त की गई होगी, जिसे सामने आने पर मैं क्या उत्तर दूंगा। संपूर्ण संसार यही कहेगा कि महावीर कर्ण ने अपने शत्रु अर्जुन को पराजित करने के लिए एक सर्प का सहयोग लिया था। इस प्रकार उस पापी कर्ण ने अपने संपूर्ण जीवन के सभी अच्छे कर्मों अर्थात दान पुण्य को राख कर दिया। इसका भावार्थ यह है कि महाबली कर्ण धनुर्धर अर्जुन की वीरता को स्वीकार करता है, किंतु अर्जुन का वध करने के लिए किसी की सहायता स्वीकार्य नहीं है। आइए इन पंक्तियों के विशेष पर ध्यान दें। आने वाली मानवता पंक्ति में मानव ने अपनी क्षमता का बखान अति सरल वाणी में व्यक्त किया है। शत्रु का दंभ भी कर्ण की वाणी में व्यक्त हुआ है। क्या मुख दिखलाऊंगा में सरल भाषा में प्रश्न शैली को अपनाया गया है। तेरी सहायता पंक्ति में सर्प की शक्ति को स्वीकारा है, साथ ही मानव शक्ति पर अभिमान भी प्रदर्शित हुआ है। संपूर्ण पद अनुप्रास अलंकार से मंडित है। भाषा सहज एवं साहित्यिक होते हुए ज्ञानवर्धक है। वीर रस संपूर्ण पद में व्याप्त है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक पर ध्यान दें। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत से बसते पुरग्राम घरों में भी ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत पद में कविवर दिनकर जी ने महाभारत कथा में वर्णित प्रसंग में कौरव सेनापति कर्ण सर्पराज अश्वसेन की सहायता लेने से मना करते हुए उससे कहता है कि मेरे द्वारा तो जैसे सर्पों की सहायता लेना संपूर्ण पुण्य कर्म को नष्ट करने के समान है, अतः वह इस प्रकार का कुकृत्य नहीं कर सकता। अर्जुन का मुकाबला वह स्वयं अपनी शक्ति के आधार पर करेगा। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कविवर दिनकर जी के अनुसार सर्प को संबोधित करते हुए कर्ण कहता है कि रे अश्वसेन, तेरे ही वंश में उत्पन्न होने वाली तेरी अनेक संतानें मानव रूप में इस पृथ्वी में छिपी हैं, जो केवल जंगलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे नगरों, शहरों तथा गांव में भी रहती हैं। इसका भाव यह है कि छल द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाने वाले मानव पृथ्वी पर सब जगह रहते हैं। ये न तो स्वयं मानव की तरह रहते हैं और न ही मानवता को रहने देते हैं।
ये मानव रूपी सर्प मानवता की राह अत्यंत कठिन कर देते हैं, जिससे मानव ही मानव का शत्रु बन जाता है। अपने सशक्त प्रतिद्वंदी को मारने के लिए सर्प का सहारा नीच लोग ही लेते हैं, क्योंकि उनमें अपने शत्रु का सामना करने की शक्ति एवं हिम्मत नहीं होती है। आइए इन पंक्तियों के विशेष को देखते हैं। नीच एवं छली कपटी को सर्प कहा गया है। दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति मानवता के मार्ग में बाधक होते हैं। अपने शक्ति पर पूर्ण विश्वास करते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत दर्शाई गई है। शुद्ध साहित्यिक सरल एवं सहज भाषा के साथ वीर रस का प्रादुर्भाव हुआ है। अनुप्रास अलंकार है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि इन सापों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का या पाप पड़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को ध्यान दें। प्रस्तुत पद में कविवर दिनकर जी ने कर्ण के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि आज के समाज में मानव रूप में जितने भी सर्प संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करते हैं, हम सभी को उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण मानवता के परम शत्रु हैं। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को देखें। कविवर दिनकर जी के अनुसार कर्ण सर्पराज अश्वसेन से कहता है कि हे सर्पराज अश्वसेन, यदि मैं तुम्हारे द्वारा प्रदान की गई सहायता को स्वीकार करता हूं, तो मानव रूप में जो सर्प इस समाज में मौजूद हैं, उनमें तेरे जैसे स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति का भी नाम जोड़ दिया जाएगा। भविष्य में आने वाली पीढ़ी मुझे आदर्श मानकर मानवता के इस पाप की ओर बढ़ेगी, जिससे संसार में मानवता का नाश होगा। अस्तु हे सर्पराज, अर्जुन मेरा महान शत्रु है, परंतु वह सर्प नहीं है जो मैं तुम्हारी सहायता स्वीकार करूं। वह तो एक सामान्य मानव है। हमारा अर्जुन के साथ संघर्ष जन्म जन्मांतर का नहीं है, बल्कि इसी जन्म का है। इसके पश्चात शायद यह शत्रुता नहीं रहेगी। आइए इन पंक्तियों के विशेष को देखें। मानवता को उज्जवल बनाने में आदर्श चेतना पर विशेष बल दिया गया है। वीर पुरुष अपने बाहुबल का ही सहारा लेते हैं। कर्ण के शब्दों से भारतीय वीर परंपरा गौरवशाली की अनुभूति कराई गई है। साहित्यिक हिंदी सरल एवं सहज रूप में प्रस्तुत हुई है। आइए क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और व्याख्या का अंतिम पड़ाव पुस्तक को ध्यान दें। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाड़ो मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। आइए इस पंक्तियों के प्रसंग को देखें। इस कविता में दिनकर जी ने वीर योद्धा कर्ण के मानवीय दृष्टिकोण को उजागर किया है। उनके अनुसार सर्प मानवता का शत्रु है। आज के समाज में मानव रूप में जितने भी सर्प विद्यमान हैं, उन्हें हमें कर्ण की भांति त्याग करना चाहिए, तभी मनुष्य जाति की रक्षा हो सकेगी। कवि द्वारा आज के समाज को इसी प्रकार की सीख दी गई है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कविवर दिनकर जी के अनुसार कर्ण सर्पराज अश्वसेन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे अश्वसेन, मैं बदले की भावना में अंधा होकर अपना अगला जन्म क्यों बिगाड़ूं। मैं तुम जैसे सर्पों के शरण में जाकर मनुष्य के रूप में सर्प बनकर एक मनुष्य अर्थात अर्जुन को क्यों मारूं। अस्तु सर्पराज, तू संपूर्ण मानवता का स्वाभाविक शत्रु है। तू यहां से तुरंत भाग जा, क्योंकि तू मेरी मित्रता को नहीं प्राप्त कर सकता।
मैं तेरा मित्र बनकर और तेरी सहायता लेकर अर्जुन का वध करूं, इस प्रकार का यह भयानक कलंक मैं अपने ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि यह मानवता के प्रति अपराध होगा। आइए इन पंक्तियों के विशेष को देखें। दिनकर जी के शब्द प्रकार तेज पौरुषवान प्रकट हुए हैं। मैं किसी हेतु पंक्ति के माध्यम से वीर पुरुष का अहंकार व राष्ट्र प्रेम प्रदर्शित हुआ है। क्या भाग शब्द वीर की वीरता को और अधिक प्रदर्शित कर रहा है। क्यों मनुष्य को मारो मैं पंक्ति में वीर पुरुष की शक्ति व नवयुवकों को प्रेरणा दी गई है। मानव को सदा अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास करके कठिन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। बिगाड़ूंगा मैं, मारूं मैं, पा सकता, लग सकता में अनुप्रास की छटा प्रस्तुत हुई है। साहित्यिक भाषा के साथ वीर रस का संचार संपूर्ण पद में हुआ है। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की कविता मनुष्य और सर्प, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या की, जिसके तहत हम लोगों ने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष पर ध्यान दिया। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी का संक्षिप्त परिचय स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ, लघुत्तरी प्रश्नोत्तर एवं अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही।